सभी बच्चे हाथ जोड़िए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं अणमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में शिशु वर्ग 3 चल रहा है और उसमें कविता नंबर 14 हो गई थी। अब आज हम 15 नंबर की कविता पर चर्चा करेंगे, वो सीखेंगे। और इसमें जो यह भी पढ़ें, समझ लीजिए 16 नंबर है वो, तो केला नाम की कविता भी पढ़ेंगे। और इस तरह ये 2 कविताएं आज पढ़ेंगे हम। इसके पहले अकलंक निकलंक वाली कविता कितने बच्चों ने याद की है? मैत्री, नित्या, और इधर भी मैत्री नित्या आ गई, इधर भी आ गई। क्या हो रहा है? सानवी और तेजल को याद नहीं हुई? अच्छा, हाँ, आरोही को भी याद हो गई है। 4 लाइनें आधी याद हो गई। चलो, और किसी को भी नहीं हुई है? ये सिया के भाई हैं दोनों, इनको भी नहीं हुई। 4 लाइनें सानवी को भी हुई हैं। चलो, नित्या और मैत्री सुनाएंगे। या गौरवी को भी आधी ही हुई है, पूरी क्यों नहीं? अकलंक ने कलंक थे 2 भाई, जैन धर्म की शिक्षा का जैन ध्वजा उन्होंने फहराई, जग ने उनकी कीर्ति का। निकलंक ने निज प्राण तजे, धर्म राह से नहीं डिगे। अकलंक ने तब लिया ये प्राण, धर्म भावना हो हर्षा। जैन धर्म की शान बढ़ाऊं, क्या करूं महा। आत्मसात की रचना ग्रंथ, परिग्रह त्याग हुए निर्ग्रंथ, परिग्रह त्याग हुए निर्ग्रंथ। जग में जैन आया, आजीवन ज्ञानानंद ध्याया। आओ हम सब भी प्रण करें, निचला करें। जय जनेंद्र। हाँ, पतंग वाली सुनाए? नहीं, अभी नहीं। बहुत अच्छा। और इसके पहले की भी याद है, देखो, पतंग भी याद है और भी याद है। बहुत बढ़िया। तो अपन एक आध दिन फिर से एक कार्यक्रम रखेंगे
जिसमें जितनी नई कविताएं याद की आप लोगों ने वो आपसे सुनेंगे, ठीक है। चलो, और अब हम आगे बढ़ते हैं। 15वीं कविता है सम्यक दर्शन के 8 अंग। इनके नाम बताए हैं यहाँ पर। सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? 8। सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा, ठीक है, आत्मा की सच्ची श्रद्धा, सात तत्व की सच्ची श्रद्धा, जिनवाणी में जो बताया है उसकी सच्ची श्रद्धा होना, वो सम्यक दर्शन, ठीक है। तो सम्यक दर्शन जब होता है जीव को, तो उसके साथ 8 अंग प्रकट होते हैं। 8 गुण, अंग मतलब गुण, 8 अंग प्रकट होते हैं। पेज नंबर 39, गीत कुसुम, शिशु वर्ग 3, ठीक है। तो इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंग, इसमें नाम बताए हैं, नाम सिखाए हैं कि आप जिससे कि गा गा के नाम याद कर सकें, इसके लिए उसकी कविता बनाई है। तो सभी बच्चे अच्छे ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके हम आपको चित्र भी दिखाएंगे, उनमें जो प्रसिद्ध हुए हैं वो भी बताएंगे, और बाकी विशेष तो जो ये बाल वर्ग में ही है। बाल वर्ग के अंदर, बाल वर्ग की क्लास है, उसमें 8 अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे कि 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुए, 5 अणुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुए, ऐसे सप्त व्यसनों में कौन प्रसिद्ध हुए, तो ऐसे 8 अंगों में कौन प्रसिद्ध हुए, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है, बाल वर्ग वाली क्लास में। अभी आपकी क्लास में तो सिर्फ नाम सीखने आपको, ठीक। तो देखिए कविता 39 पेज पर 15 नंबर की कविता है निसंकेत। क्या लिखा है? जरा जोर से बोलो, तेजल, तेजल बोलो, निसंकेत। ये ऊपर इस तरफ देखो, आपके राइट हैंड में ऊपर तरफ देखो, हाँ वहां देखो, वहां कविता है, 8 चित्र बने होंगे। तेजल ये अनम्यूट मत करो, वहां देखो 39 पेज निकालो। 39 पर, हाँ ये ऊपर देखो, एकदम ऊपर, वहां पर लिखा होगा निसंकेत। वो विसर्ग है, 2 लाइन बनी, 2 बिंदी बनी है ना, निह, हा जैसा हल्का सा उच्चारण होता है, निसंकेत, निसंकेत बोलो सभी बच्चे, निसंकेत। दूसरा निकांक्षित, निकांक्षित, तेजल की, हाँ हाँ सभी की लिप्स रीडिंग दिखना चाहिए, मुझे बोलते हुए दिखना चाहिए। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, तानवी, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा। अभी पढ़वाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना। निर्विचिकित्सा, थोड़े शब्द कठिन है इसलिए आपको सीखना जरूरी है। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, 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 स्थितिकरण, और भी कैसे देख रही हो, स्थितिकरण, बोलो बोलो, स्थितिकरण, 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 वात्सल्य, 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 और प्रभावना, प्रभावना। क्या बोला मैंने? प्रभावना, और भी तो बोल ही नहीं रही, प्रभावना, हाँ ये हैं 8 अंग, ये 8 अंग हैं। सम्यक दर्शन युक्त धरो, सम्यक दर्शन के साथ इनको धारण करो,
पाओ परमानंद, तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसा गुणवान सम्यक दर्शन होता है, निर्मल सम्यक दर्शन होता है तो विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। एक नेह संकित नेह कांचित निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि उपगोहन स्थिति करण संग। ये स्थिति करण संग, वात्सल्य और प्रभावना ये हैं आठों अंग। वात्सल्य और प्रभावना ये हैं आठों अंग। सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद, पाओ परमानंद। चलो, कितने बच्चे पढ़ के सुना पाएंगे? भले याद नहीं हुई हो, याद भी करिए, लेकिन अभी जिनको आ गया है उच्चारण करना, सीख गए हैं, है ना? हाँ बोलो आरोही, बोलो। हाँ बोलो। निरशंकित निर्विचिकित्सा निकांचित, निकांक्षित, ये निसंकेत, ये निकांचित, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि उपगोहन स्थितिकरण संग, वात्सल्य और प्रभावना ये हैं आठों अंग। सम्यक दर्शन युक्त धारो पाओ परमानंद। धारो नहीं, धरो। ये चार लाइन नीचे की तो सही याद हो गई तुम्हें, ऊपर की और करो अच्छे से। निह संकित निह कांचित, क्या ये दोहा है? दोहा। निह संकित निह कांचित निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि उपगोहन स्थिति करण संग। वात्सल्य और प्रभावना ये हैं आठों अंग। सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। ओ निसंकित निकांचित निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि उपगोहन स्थिति करण संग। वात्सल्य और प्रभावना ये हैं आठों अंग। सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। ओ पाओ परमानंद, पाओ परमानंद, पाओ परमानंद, पाओ परमानंद। कितने बच्चों को याद हुई? जल्दी बताओ। चलो नित्या मैत्री सुनाएंगे, फिर किया का भाई भी सुनाने वाला है, फिर तेजल से सुनेंगे, आरुल अमूढ़ दृष्टि उपगोहन स्थितिकरण संग। वात्सल्य और प्रभावना ये है आठों अंग। सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। बहुत अच्छा। तो कितना सुंदर सुनाया, बिना देख के पूरा, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कौन सुनाने वाला है? हाँ इधर सिया का भाई, क्या नाम भाई? सुनाओ, आपका नाम क्या है बताओ? नमो। नमो नमो। अरे वाह, नमो जैन। भैया जी, उसको नमन वाली कविता याद हो गई। अरे तो अभी तो ये चल रही है, कोई बात नहीं, नमन सुनाओ। सुनाओ सुनाओ नमो। जोर से जोर से। नमन अरिहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आज सब
आचार्यों को नमन नमन। उपाध्याय नमन नमन मुनिराजों को नमन पांचों। फिर क्या है? प्रभु ओ नमन नमन नहीं है, ध्यान पांचों प्रभुओं को बोलो। यहाँ बाबू और जो बाबू ध्यान निज आतन को बोलो। यहाँ आतन को भैया जी 4 साल का है। अच्छा 4 साल का है, ठीक है ठीक है। आज पहली बार आया क्लास में, है ना? हाँ भैया जी। डेली आएगा तो सीख जाएगा। हमारे हाँ साल के बच्चे कितना अच्छा अच्छा सीखे हैं, है ना? मई से हाँ। चलते हैं क्लास अभी तक, और कितने सारे बच्चे बहुत सारा सीख गए हैं। आप अभी सीख। नमो जैन, बढ़िया। हाँ कहाँ का है? बंडा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग के नाम वाली कविता और कौन सुनाएगा? सिद्धि ने, आर्या ने हाथ खड़ा किया है भाई, सुनाइए। निसांकित निर्कान चित निर्विचिकित्सा अंग अमूढ़ दृष्टि उपगोहन स्थितिकरण संग बादशल्य और प्रभावना, ये है 8 अंग। सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। लय तो बहुत अच्छी पकड़ी तुमने, बहुत अच्छा। बस 2-3 शब्दों के उच्चारण में गलतियां हुई हैं, उनको सुधारना है ना? जैसे निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा तीसरा शब्द क्या है? तीसरा अंग निर्विचिकित्सा। और वात्सल्य, बात त है ना? तो उच्चारण ठीक करना है थोड़ा सा। बाकी तुमने बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि उच्चारण, गलत उच्चारण याद कर लोगी तो फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी ध्यान से सुनना, मम्मी को सुनाना, वो बताएंगे कि यहाँ पर ये गलती है, ये सुधार लो, ठीक है? नेकांचित निर्विचिकित्सा अंग अमूढ़ दृष्टि उपगुह स्थितिकरण संग वात्सल्य और प्रभावना, ये है 8 अंग। सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। आर्या ने बहुत अच्छा सुनाया। ये सिद्धि ने अच्छा सुनाया। सिद्धि कहाँ है? सिद्धि को भी बुला लो, कोचिंग गई होगी। हाँ, सानवी सुना रही है। तेजल तैयार रहो, तुम्हारी किताब कहाँ है? मम्मी याद कर रही क्या? नानी? कौन याद कर रहा है? अच्छा, नानी याद कर रही, ठीक है। तुम भी याद कर लो। अभी सोच, सुन रहा हूँ। सुनाओ। हाँ सुनाइए, सानवी देवलसी। निशांकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूल दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण संग वात्सल्य और प्रभावना, ये है 8 अंग। सम्यक दर्शन मुक्त धरो युक्त धरो पाऊ परमानंद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुनाया। 1-2 उच्चारण बस ठीक करने हैं आपको, तो दादी आपको बता देंगी, ठीक है? और अच्छे से करना। हाँ, बाकी अच्छा सुनाया। अब मैं किससे सुनने वाला हूँ? गौरवी को हो गई? हो गई? हाँ, भव्य तुम्हारा भी नंबर आ रहा है। तेजल तो भाग गई भाई, क्या बात है? नहीं है भैया जी। क्यों नहीं हुई? करो।
अच्छा, तुम्हारी दीदी नहीं दिख रही है इसीलिए तुम्हें याद नहीं हो रहा है, वो कराती रहती है। नहीं, माँ बुलाती है। याद करो जल्दी से। हाँ चलो, अब भव्य सुनाओगे? नहीं? और तेजल जल्दी आ जाओ। आरुल, आरुल का हाथ तो खड़ा है भाई। भैया जी हाँ अभी हमारे और दीदी के अभी पेपर चल रहे थे, याद नहीं कर पाते अभी। अच्छा, उनसे कभी था दीदी के दिमाग से तुम याद करते हो क्या? नहीं, दीदी करा देती है, अच्छा अच्छा, ठीक है। साथ में कराते हैं। हाँ अभी कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी अभी कोशिश करो तो बाकी दीदी बहुत करा देगी बचा हुआ। ओके। तेजल जल्दी सुनाओ अब तुम। आरुल की शक्ल नहीं दिख रही है इसमें, वीडियो ऑन करो और सुनाओ जल्दी। हाँ, क्या सुनाना है? अरे क्या सुनाना है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? कविता सिखा रहे हैं एक नई वाली। हाँ तो सुनाइए ना, 8 अंग की। सुनाओ। नेह संकेत, नेह संकेत नेह कांचित, निर्विचिकित्सा अंग से। इतनी देर से सुन नहीं रही थी क्या? हाँ, याद हैं? नहीं हुआ। अरे यार, याद नहीं हुआ। वाह, देख के तो सुना दो, देख के भी नहीं सुना होगी। चलो थोड़ी देर देते हैं तुम्हें, याद करो, ठीक है? फिर तब तक मैं तेजल से सुनता हूँ। हाँ तेजल, अनम्यूट करो, आ गई है सुनाने के लिए। हाँ तेजल बोलो। अभी तो मुझे थोड़ी सी याद हुई है। थोड़ी सी तो सुनना है मुझे, पूरी कौन कह रहा है? सुनाओ। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अंग। बोलो ना। अरे मूढ़ दृष्टि, अरे तेजल अच्छे से बोलो। मूढ़ दृष्टि, बोलो अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन स्थितिकरण संग। उपगुहन, उपगुहन उपगुहन स्थितिकरण स्थितिकरण संग। हाँ, और वात्सल्य और प्रभावना। वात्सल और प्रभावना, वात्सल्य और प्रभावना, ये है आठों अंग। सम्यक दर्शन, बोलो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, युक्त धरो, युक्त धरो, पाओ परमानंद, पाओ गरिमा। परमानंद। क्या है, थोड़ा दिमाग बैठ जाता है। अरे कितना अच्छा सुना रही है वो, पहली लाइन तो मुझे बहुत जोरदार लगी, फिर से सुनाओ। निशंकित निकांक्षित, गा के पहले पहले जैसा सुनाओ, फिर से। हाँ तुम्हें अकेली सुनाओ। निकांक्षित निर्विचिकित्सा निर्विचिकित्सा संग। अंग। हाँ वो अक्षर उसको उच्चारण में आ जाएंगे अभी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाती है, अच्छे उत्साह से होती है। उच्चारण नहीं आते तो ऐसी हो जाती। आ जाएगा, आ जाएगा, इसलिए तो मैंने एक ही शब्द का उच्चारण बताया, क्योंकि ना सभी तो उनको उच्चारण में तकलीफ तो आएगी, लेकिन आप सीखेंगे तो सीख जाएंगे, कोई कठिन नहीं। हाँ, कठिन तो नहीं है। ठीक है ना? फिर से बताता हूं मैं।
जान्या को सुनाना है क्या? अच्छा, देर से तो आई नहीं थी। कंचित अमूल दृष्टि उपगोहन वात्सल और प्रभावना आठों अंग सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ क्या बात है, देखो अभी अभी आई थोड़ी देर पहले, उसने ध्यान से सुना, सीखा, क्या बोला, बढ़िया, और अच्छा करना। और कौन सुनाएगा? इसी को हुआ और याद? नेह संकित, याद करो अच्छे से। नेह, हा, वो दो जो विसर्ग लगी ना, वो हा का उच्चारण होता हल्का सा, ठीक है। नेह संकित, उसको विसर्ग कहते हैं संस्कृत में। नेह संकित, नेह कांचित, निर्विचिकित्सा अंग, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग, नेह संकित, नेह कांचित, निर्विचिकित्सा अंग। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, श्रद्धा, ठीक है। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़, तेजल, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण संग, है ना। वात्सल्य और प्रभावना, प्रभावना, ये हैं आठों अंग, सम्यक दर्शन युक्त धरो, पाओ परमानंद, जिन भर तू है चंदा तो मैं हूं चकोर। वो प्रकृति आई होती है, वो तो कहेगी मैं लय उठाऊंगी, मैं ऐसे लय उठाती हूँ, मैं लय बता रही हूँ, ऐसे करती। जिन भर तू है चंदा तो मैं हूं चकोर, दर्शन तेरे पाकर मेरा नाचे उठा मन मोर। ओ नेह संकित, नेह कांचित, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि उपगूहन, स्थितिकरण संग। वात्सल्य और प्रभावना, ये हैं आठों अंग, सम्यक दर्शन युक्त धरो, पाओ परमानंद। समझ आया कि नहीं? ऐसे गाना है। हाँ, और कौन गाएगा? अच्छा, गौरवी को 5 लाइनें याद हो गई, 3 लाइनें याद हो गई, 1 लाइन याद हो गई, 2 लाइन याद हो गई। क्या कर रही है गौरवी, क्या कर रही हो ये? हाँ, चलो, और कौन कोशिश करेगा नया, जल्दी बताओ, शुद्ध उच्चारण के साथ। चलो, गौरवी से सुनते हैं कितना सुनाती है, फिर नमो से सुनते हैं। वो दीदी आ गई ना उसकी, देखो, इसलिए उसकी बैटरी चालू हो गई, है ना। ओके, सुनाओ गौरवी। अच्छा, म्यूट हो गया। म्यूट करके बोलो फिर। अमूल
फिर से संकित कांचित निर्विचिकित सांग अमूढ़ दृष्टि उपगोहन स्थितिकरण संग वात्सल्य और प्रभावना ये हैं आठों अंग सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा, और पक्का कर लेना, शाबाश। देखो मैंने कहा था ना कि दीदी नहीं बैठी है बगल में, तो तुम्हारी बैटरी चालू नहीं है अभी, है ना। अब जैसी दीदी आई हो एकदम बढ़िया सुना दिया, कमाल है। ये बड़ी बहनें जो है ना, ये बिल्कुल कमाल करती हैं। ये देखो सिया ने उसको सिखा दिया है ना। ऐसे यहाँ गुंजन ने गौरवी को सिखा दिया। ये होता है, सपोर्ट मिलता है। हाँ बहुत अच्छा। ये हमारा जो बड़ा भाई है ना, ये सुल्तान, इसको छोटी बहन सिखाती है। ये थोड़ा उल्टा है भाई। चलो ओके, अब सुनाओ नमो। नमो सुनाओ। कौन सी सुनानी है पहले बताओ। नमो बताओ। परवे आया सुनाओ। बोलो परवे आया। अभी हमारा परवे आया तो हमारी आरुल बहुत जोरदार सुनाती, तो आनंद आ जाता है सुन, है ना। अभी आने वाले हैं 10 लक्षण पर्व, बस पास में ही है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, और जब भी अवसर मिले कहीं भी तो आप सुनाना, ठीक है। हाँ देखो आरुल तो सुनाने लग गई, सुन ही लेते हैं। सुनाओ आरुल। परवे आया 10 लक्षण माँ परवे आया। धर्म के लक्षण कितने? 1 2 3। परवे आया 10 लक्षण माँ परवे आया। धर्म के लक्षण कितने? 4 5 6। परवे आया 10 लक्षण माँ परवे आया। धर्म के लक्षण कितने? 7 8 9। परवे आया 10 लक्षण माँ परवे आया। धर्म के लक्षण कितने? 10 10 10। बस। बहुत अच्छा, देखा आपने कितना अच्छा सुनाया, उत्साह के साथ। सभी अच्छी तैयारी करना। एक छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें उत्साह दिख रहा है कि हमारा 10 लक्षण पर्व आ रहा है, ऐसा उत्साह दिखता है इसमें, तो उसमें आनंद आता है। अपन को भी आनंद आता है और सुनने वालों को भी आनंद आता है कि वाह हमारे 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। इसकी खुशी है बच्चों को, बच्चों को खुशी है ना। बड़ों को तो है ही, बच्चों को भी है। बहुत अच्छा। हाँ जी, तो अब अच्छा तेजल क्या बोल रही हैं दीदी जी? मुझे भी परवे आया सुनाना है। ये क्या कह रही तुम? सुना के रहोगी? चलो सुनाओ। परवे आया 10 लक्षण माँ परवे आया। धर्म के लक्षण कितने? 1 2 3। परवे आया 10 लक्षण माँ परवे आया। धर्म के लक्षण कितने? 4 5 6। परवे आया 10 लक्षण माँ परवे आया। धर्म के लक्षण कितने? 1 7 8 9। परवे आया 10 लक्षण माँ परवे आया। धर्म के लक्षण कितने? 4 10 10 10। मुझे क्यों देख रही हो? बच्चे ने कितने अच्छे सुने। हाँ चलो बहुत बढ़िया। ऐसे और भी कविताएं पुरानी भी रिवाइज करिए और नई सीखते जाइए, ठीक है। बहुत अच्छा। अब देखते हैं अपन कि अगली कविता अभी बताऊंगा बाद में। पहले अपन ये मैं आपको पीडीएफ में एक चित्र दिखा रहा हूं 8 अंग वाले, ठीक है ना।
ये कितना पेज नंबर 39 आगे कर लेते हैं। हम्म, 39 करूं। ठीक है। हाँ, ये देखो इसमें सभी देखना ध्यान से कि इसमें क्या क्या है। देखो ये कविता तो है ही, ये निःसंकित में अंजन चोर प्रसिद्ध हैं, तो ये वाली कहानी का चित्र है। निःकांक्षित, इसमें कौन प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है बताओ। ये कौन का किसका चित्र बना हुआ है, किसी को पता चल रहा है क्या? अनंतमती, क्या नाम था इनका? महासती अनंतमती। अनंतमती है ये, अनंतमती, ये दीक्षा ले रही ना जो, ये वाली इस तरफ, ये अनंतमती निःकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई है। फिर निर्विचिकित्सा, ये निर्विचिकित्सा में ये उदयन राजा, ये राजा है ना उदयन राजा, ये इसमें प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक, और इसके बाद फिर यहाँ नीचे आइए, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है, रेवती रानी ये, ठीक है ना, रेवती रानी। और उसके बाद फिर उपगुहन, उपगुहन में ये जिनदत्त सेठ है ना, ये प्रसिद्ध हुए हैं उपगुहन अंग में, जिन भक्त सेठ, ठीक है ना। और उसके बाद फिर स्थितिकरण, स्थितिकरण में ये इस तरफ चित्र है जो आपको दिख रहा है, ये नहीं वो तो वात्सल, स्थितिकरण में विष्णु कुमार मुनि, ये इस हाँ नंबर से ही चल रहा है ना। ये स्थितिकरण में ये प्रसिद्ध हैं, यहाँ मुनिराज विराजमान है, वारिशैन मुनि, मुनि अवस्था में है, ठीक है ना। तो वो स्थितिकरण में प्रसिद्ध हुए, उनके बगल में पुष्पडाल मुनि विराजमान है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वात्सल्य अंग में ये विष्णु कुमार मुनि, अभी रक्षाबंधन आने वाला है ना, विष्णु कुमार मुनि वो उसमें प्रसिद्ध हैं वात्सल्य में। और प्रभावना में इसके आगे वाला जो लास्ट का है, ये प्रभावना अंग का चित्र है, और इसमें प्रसिद्ध हैं वज्र कुमार मुनि। कौन? वज्र कुमार मुनि। ये आप जब बाल वर्ग में आएंगे तो उसमें बाल वर्ग 8 में होंगी मेरे ख्याल से, 8 में, बाल वर्ग नंबर 8 आपकी किताब में, बाल वर्ग नंबर 8 में आप देखेंगे तो 94 नंबर पेज पर एक कविता है, वो भी सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा ब्रैकेट में, वो 8 अंग वाली कविता है, तो नाम भी है, उसके एग्जाम्पल्स भी हैं, उससे मिलने वाला संदेश भी है, वो सब है उसके अंदर कविता में, बड़े बच्चों के लिए। तो इस तरह ये चित्र सहित आपको दिखाया मैंने कि ये कविता में जो 8 अंगों के नाम हैं उनमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, तो आप अच्छे से नाम याद कर लीजिए। निःसंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा अंग, देखो निर, ये रा की रे पहले पढ़ी जाती ना, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि उपगोहन, उपगोहन, स्थितिकरण संग, स्थिति यहां तक पढ़िए, स्थिति फिर करण संग, ठीक है। वात्सल्य और प्रभावना ये हैं 8 अंग, सम्यक दर्शन युक्त धरो
पाओ परमानंद। बोलो आरोही, अकेले तुम बोलो। निसंकित निरकांक्षित देखो नेह संकेत, निसंकित निरकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूल दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण सम वात्सल्य और प्रभावना ये हैं आठों अंग। सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आरोही को भी हो गई, सभी बच्चों को हो गई है। और बच्चे जिनने नहीं की है अच्छे से, वो कल याद करेंगे। देखो सिद्धि भी आ गई है ना, वो भी याद करके आई कल। तेजल बातें बहुत करती रहती है, बातें नहीं किया करो। जब मैं सुनाऊं तो सीखो। तेजल बातें बंद, यहाँ सुनो ध्यान से तो सीख जाओगी। ठीक, चल तो आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं। आज का समय हो गया है ना। अभी नहीं तो आरुल को मैसेज भेजना पड़ेगा, पंडित जी 5 बज गए हैं, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। इसलिए 5 बजे के 1 मिनट पहले नहीं आया, आज नहीं है क्लास, फिर भी 5 बजे पूरा करेंगे। चलो अभी किसी को सुनाना है क्या 1 मिनट में ये कविता? बिना देख के सुनाना पड़ेगी। हाँ, अरे भैया तेजल तो कमाल कर रही है, कॉन्फिडेंस देखो तेजल का। मुझे दूसरी वाली सुनानी है। अरे यार क्या करती हो? यही वाली सुना, पंडित जी बोल रहे यही वाली सुना। ये सुनाओगी तो बड़ा आनंद आएगा मुझे, सुना जल्दी से, आता मुझे ज्यादा आनंद आएगा। ये वाली मुझे अभी याद नहीं है। तो कल तक याद कर लोगी? बहुत अच्छा, ओके। तो अभी तुम दूसरी सुना लो। तुम एक काम करो, मुझे तो जिनवाणी वाली वंदना सुना दो, जिनवाणी वंदना। ठीक है। सुनाओ। हे जिनवाणी माँ हमारा वंदन निज स्वीकार करो। हम नन्हे मुन्ने बच्चों से ज्ञान बनाए सुख से भर दो। बहुत अच्छा। कौन सी सुनानी है? नमोकार महामंत्र की महिमा। अरे वाह भैया, वो भी याद है तुम्हें। अब फिर किसी दिन सुनाना है ना। आज मैंने 3 सुन ली तुमसे, अब तुम्हें नई वाली भी सुनाना पड़ेगी। ठीक, अब जान्या से सुनते हैं। भैया जी मैं लाइव से सुनाऊं सम्यक दर्शन के 8 अंग। हाँ सुनाइए। निकंसित निकांसित निर्विकित्सा अंग अमूल दृष्टि उपगोहन स्थिति करण संग वात्सल और प्रभावना ये हैं 8 अंग। सम्यक दर्शन युक्त धरो पाओ परमानंद। जैस्मिन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये मैत्री जान्यानंद नित्यानंद सुनाई दी है, और भव्य ने नहीं सुनाई यार। आज दीदी सुनाए, सिखाएगी तभी सीखेगा वो। तो दीदी की पाठशाला लगवा लो ना, मेरी पाठशाला की क्या मतलब? मैं सिखा रहा हूं तो क्यों नहीं सीख रहे? थोड़ा तो बोलना चाहिए ना। चलो अब सिद्धि से सुनते हैं अपन, सिद्धि के क्या हाल है। कौन सी सुना? सर कौन सी सुना? जो हमें सुनानी वो सुना सकते? ये तुम्हारा नाम सिद्धि है। हाँ। और इनका नाम आर्या है। ये पड़ोस में बैठी हैं जो। तो ये जो आर्या हैं ये सुनाएंगी। सुनाओ। कौन सी वाली? तुम्हें जो आती है वो सुनाओ। यही वाली सुनाओगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन तुमने पढ़ी नहीं है इसलिए शायद नहीं। पढ़ी नहीं है। हाँ मुझे मालूम है, तुम अभी आई हो। चलो ठीक है, कौन सी आती? जो आती है मोर वाली। मोर वाली आती?
बिना देख के सुनाना पड़ेगी, जो आती है वो बिना देख के सुनाओ। बिना देखा से चिड़िया की चोंच आती। जो भी बिना देख के आती है वही सुनाओ बस एक। कौन सी सुनाऊं? जल्दी से सुना दे। पहले की सुनाओ। लंबा पलवे आया 10 लक्षण माँ पलवे आए। धर्म के लक्षण कितने? 1 2 3। पलवे आया 10 लक्षण माँ पलवे आए। धर्म के लक्षण कितने? 4 5 6। पलवे आया 10 लक्षण माँ पलवे आए। धर्म के लक्षण कितने? 7 7 8 9। पलवे आया 10 लक्षण माँ पलवे आए। धर्म के लक्षण कितने? 10 10 10 10 10 10 10। बहुत अच्छा। अब ये वाली भी करना कल, हैं? कल ये नई वाली भी याद करना। पुरानी रिवाइज करो, नई याद करो, ठीक है? ओके, चलो सानवी को एक बार मौका और देते। जल्दी से सुनाओ यही वाली, अनम्यूट करके। निशांकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूल दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना, ये है आठों अंग। सम्यक दर्शन मुक्त धरो पाओ परमानंद। बढ़िया। महाराष्ट्र, अकोला महाराष्ट्र, वाह। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सुनाया। कल बिल्कुल देखना नहीं पड़े, इस तरह तैयार करना, ठीक है? सभी बच्चे अच्छी तैयारी से आएंगे और कल आपसे ये वाली कविता सुनेंगे, नई वाली कविता सिखाएंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ने वाले हैं, अपना शिशु वर्ग 3 भी पूरा होने वाला है। इसके बाद आप बाल वर्ग में आने वाले हैं, शिशु वर्ग वाले बाल वर्ग में आ जाएंगे। हाँ, इसलिए उसके योग्य तैयारी कर लो, अच्छी मेहनत करो, पुरानी सब रिवाइज करो। अभी मैं पुरानी भी पूछने वाला हूँ और, ठीक है? क्योंकि आपके पता है कितनी हो जाएंगी? 15 3 कितने होते हैं? 15 3 नहीं आते होंगे ना आपको अभी? 45 तो हो ही गई, और 3 और प्लस कर दो तो 48, और 48 में फिर वो स्वाध्याय नित्य करना वाली भी प्लस कर दो तो 49। फिर उठो आत्मन भी याद है आपको, आपकी क्लास में पढ़ाई है तो 50 हो गई। तो चलो 50। अब आपको देखना है कि आपको कितनी याद है ना? कुछ बच्चों को तो बहुत पूरी याद है, कोई बच्चों को थोड़ी कम याद है। तो कल अच्छा रिवाइज करके आओ। ये वाली पहले पक्की करना, फिर रिवाइज करना कि कितनी आती हैं आपको, ठीक है? अच्छा याद करिए, रिवाइज करिए, फिर आपसे हम सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा जब इतनी सारी कविताएं याद हो जाती। फिर आप जब कभी कोई क्लास अटेंड करोगे ना, फिर आपको एकदम याद आएगी, अच्छा ये बात तो उस कविता में भी बताई है, ये बात तो वहां भी बताई है, तुरंत याद आएगा आपको। फिर बड़ा आनंद आएगा, पढ़ने में आनंद आएगा। फिर कभी तुमसे कहा जाएगा अच्छा चलो 4 कसाएं सुनाओ, है ना? तो तुम 4 कसाएं वाली कविता सुना दोगे, वाह 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 इतनी बढ़िया सुनाया है ना? तो आप जब सुनाओगे जहां पर, तो वहां लोगों को आती नहीं होगी मान लो, तो आप जब सुनाओगे तो वो लोग कहेंगे अरे ये कहाँ से सीखी, मुझे भी सिखाओ, ऐसा हो जाए। तो पहले अच्छी सीख लो, पक्की कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है ना? और केवल याद करने के लिए नहीं, फिर अपन कोई कसाएं छोड़ना भी तो है, पंच परमेश जी का स्मरण करना है ना, और ये सब चीजें समझनी है, सीखनी है और ऐसा करना है, ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह हमारी ये आज की क्लास पूर्ण होती है। फिर कल मिलेंगे, और केला कविता रह गई है,
उसको सीखेंगे, है ना। केला, केला तो पसंद हो गया ना तुम लोगों को। अरुण तो बिल्कुल जीभ में पानी आ गया, उसके मुंह में पानी आ गया। हाँ, तो केले में कौन कौन से गुण होते हैं वो भी बताया, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जयेंद्र भैया जी, जयेंद्र भैया जी, जयेंद्र भैया जी, जय जैन बेटा। जयेंद्र भैया जी।